कब, कहाँ और किससे आपकी मुलाकात हो जाए ये किसे पता है। ऐसी ही एक मुलाकात अनन्या के जीवन को एक नए सफर की ओर ले चला। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। अनन्या अपने घर वालों के साथ कश्मीर की सुंदर वादियों में छुट्टी बिताने जा रही थी। बहुत खुश थी अनन्या। अचानक उसके हाथ में रखा मोबाइल का नोटिफिकेशन रिंगटोन बज उठा। मन तो एकदम नहीं था ऐसे सुंदर समय को मोबाइल के मैसेज को पढ़कर बिताए। उसने अनदेखा किया, पर कुछ देर बाद फिर वही नोटिफिकेशन रिंगटोन। अब की बार अनन्या अनदेखा नहीं कर पाई। वो देखी कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ मैसेजेस भी थे। पता नहीं क्यों उसने एक ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। नाम था उसका पलाश। पलाश ने मैसेज भी किया था, हेलो अनन्या। अनन्या ने भी हेलो लिखा। पलाश ने फिर मैसेज किया, कैसी हैं आप, बिजी तो नहीं है ना आप। न चाहते हुए भी अनन्या सवालों का जवाब दे रही थी। कुछ और बातें हुई। पलाश ने फिर पूछा, आप क्या करती हैं? मैं बीए म्यूजिक ऑनर्स 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। कुछ देर और इधर उधर की बातें होती रही। अनन्या बड़ी सहजता के साथ पलाश से बातें की जा रही थी। उसे भी अच्छा ही लग रहा था। बातें करते करते वो पलाश की प्रोफाइल पिक को देखी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छाई। पलाश काफी हैंडसम और स्मार्ट है। अनन्या ने भी उससे पूछ लिया, आप क्या करते हैं? मैं मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। अनन्या को सब कुछ अच्छा लग रहा था। बातें करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह होते ही ट्रेन जम्मू स्टेशन पर पहुंच गई। पलाश ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग अनन्या। अनन्या को मानो पलाश के इसी मैसेज का इंतजार था। उसने भी जवाब दिया। कुछ और बातें हुई। किस तरह कश्मीर की वादियों में 7 दिन बीत गए अनन्या को पता ही नहीं चला। छुट्टियां बिताकर अनन्या घर वापस आई। पलाश के साथ बातचीत का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों के बीच वो दूरी नहीं थी। एक बहुत सुंदर सा रिश्ता धीरे धीरे पनपने लगा था। अनन्या इंतजार करती कि कब पलाश उसे मैसेज करे। इधर पलाश का भी वही हाल। दोनों काफी करीब आ चुके थे। एक दिन पलाश ने कह दिया, अनन्या आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत खूबसूरत हैं आप। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। क्या इस दोस्ती को एक नया रूप दे सकते हैं? अनन्या मानो इस बात का ही इंतजार कर रही थी। फिर भी जवाब में हाँ नहीं लिख पाई। कई दिन और गुजर गए। अनन्या पलाश को ना भी नहीं कह पाई। मन ही मन वो भी पलाश को पसंद करने लगी थी। पर परिवार और समाज का डर इन सब से बंधी अनन्या पलाश के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पलाश बेचैन हो उठा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। बार बार वो पूछता, आप हाँ क्यों नहीं कहते? पलाश ने अपना नंबर दिया और अनन्या से भी उसका नंबर मांगा। नंबर मिलते ही पहला कॉल अनन्या ने ही किया। पलाश कंपनी के फ्लैट में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मानो अनन्या के कॉल का ही इंतजार कर रहा था। कॉल रिसीव किया। कुछ पल के लिए मानो ऐसा लगा धरती और आसमान जैसे क्षितिज की रेखा पर मिल गए हो। हेलो पलाश, कैसे हैं आप? अनन्या की आवाज सुनते ही पलाश ने कहा, मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। एक बात कहूँ अनन्या, योर वॉइस इज वेरी स्वीट। आप ही की तरह आपकी आवाज भी बहुत मीठी है। अनन्या ने कहा, आपने मुझे देखा ही कहाँ है? क्यों? फेसबुक पर आपकी प्रोफाइल पिक देखी है ना? आप सच में बहुत अट्रैक्टिव है। अब की बार अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। किस लड़की को अच्छा नहीं लगता अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना? उसे मानो ऐसे ही एक इंसान की अपने जीवन में तलाश थी। पलाश ने एक बार फिर अनन्या से पूछा, क्या हम रिश्ते में बंध सकते हैं? अनन्या कुछ पल के लिए घबराई। उसे पता था उसके माता पिता इस तरह के रिश्ते को कभी अपना सहमति नहीं देंगे। वो बोली, क्या ये काफी नहीं कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहेंगे? पर पलाश ने तो जैसे ठान ही लिया था अनन्या को अपना बनाकर ही छोड़ेगा। अनन्या लगातार मना करती रही। आखिरकार अनन्या उसके जिद के आगे हार गई। उसने कहा उसे इन सब बातों से बहुत डर लगता है।
वो अपने माता पिता के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। पलाश ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, आप डरिए मत अनन्या जी। आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी एंड विल बी ऑलवेज विद यू। अनन्या को जैसे इसी बात का इंतजार था। वो पलाश से ऐसा ही कुछ सुनना चाहती थी। आप सच बोल रहे हैं ना पलाश जी? आप हर उस बात का ख्याल रखेंगे ना जिससे मेरे परिवार और मेरे सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे? हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप विश्वास कर सकती हैं मुझ पर। कुछ महीने बीत गए। बहुत खुश थे दोनों। खूब बातें होती थी दोनों में। अब तो दोनों की एक ही इच्छा है, एक दूसरे से मिले। रक्षाबंधन के त्योहार पर पलाश घर आया। पलाश और अनन्या एक ही शहर में रहते थे। रक्षाबंधन के 2 दिन बाद दोनों शहर से दूर एक कैफेटेरिया में मिलने गए। अनन्या बहुत खुश थी, पर एक डर मन ही मन उसे सता रहा था। उसे डर था पलाश के साथ ये पहली मुलाकात कहीं आखिरी ना हो जाए। अनन्या को अपने सांवले रंग से पहली बार थोड़ा डर लगने लगा था। पलाश पहले ही कैफेटेरिया पहुंच चुका था। कुछ देर बाद अनन्या भी वहां पहुंच गई। देखते ही एक दूसरे को पहचान गए। पलाश दौड़कर अनन्या के पास आया और जोर से पकड़ लिया। अनन्या ने भी मना नहीं किया। कब तक दोनों यूं ही खड़े रहे किसी को नहीं पता। अब तो मुझे छोड़िए, लोग देख रहे होंगे, पलाश ने हंसकर कहा। हु केयर्स? खूब बातें किए दोनों ने। ये लो पलाश, मैं तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स लाई हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए खूब सारे चॉकलेट्स लाया हूँ। पलाश ने 2 कप कॉफी ऑर्डर किया। बहुत देर हो चुकी है पलाश, अब हमें चलना चाहिए। मन तो किसी का भी नहीं था। दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को फिर दोनों ने खूब सारी बातें की। पहली मुलाकात की बात, कौन चाहता है ये रात खत्म हो जाए? अनन्या ने बातों ही बातों में पलाश से पूछ लिया, क्या तुम फिर मुझसे मिलने आओगे? क्यों नहीं आऊँगा? जब जब मैं घर आऊँगा हर बार तुमसे मिलने आऊँगा। एक बात पूछूं पलाश, तुम नाराज तो नहीं होगे ना? नहीं, पूछो क्या पूछना चाहती हो? तुम्हें मेरे सांवले रंग से कोई आपत्ति नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे रिश्तों में रंग रूप नहीं, दिल और मन को पढ़ा जाता है। और आज मैंने तुम्हारे मन को पढ़ लिया है। तुम जैसी भी हो मुझे अच्छी लगती हो। अनन्या को मानो जीवन की हर खुशी एक ही पल में मिल गया हो। कौन कहता है अजनबी अपना नहीं होता? आज पूरे 4 साल हो गए। अनन्या को पता था उसके माता पिता कभी भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे और अनन्या पलाश के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती थी। पलाश ने भी अनन्या से कह दिया था, ये जिंदगी तुम्हारे ही साथ गुजारूंगा, पर किसी और के साथ नहीं रह पाऊंगा। जब जब पलाश छुट्टी पर घर आता दोनों जरूर मिलते। अनन्या की शादी की बात चली। हिम्मत करके उसने पिताजी से कह दिया, आप मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढें, मैंने शादी ना करने का फैसला लिया है। पलाश ने भी अपने माता पिता को अपना निर्णय बता दिया। अनन्या को सरकारी स्कूल में नौकरी मिली। पलाश भी अपनी नौकरी में बहुत खुश है। खूब बातें होती हैं। शिकवे शिकायतों का भी दौर चलता रहा। अनन्या अक्सर छोटी छोटी बातों पर पलाश से उलझ जाया करती थी, पर पलाश की समझदारी आज भी दोनों को इस सुंदर रिश्ते में बांध रखा है। दोनों ही अपने निर्णय से बहुत खुश हैं। हो सकता है समय और उम्र के साथ दोनों अपना निर्णय बदले, पर जब तक निर्णय ना बदले दोनों इसी तरह एक दूसरे पर विश्वास के साथ एक दूसरे के होकर इस सुंदर रिश्ते में बंधे रहें, यही हमारी दुआ है। Composition and narration, Pratima. Thank you for watching and listening. Please like the video.